तो पहले से ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी हेडफोन कोई भी कंपनी का हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कान में घुसाओ। समझदार मैं हूँ, बाकी सब नादान। बस इसी भरम में घूम रहा है आजकल ये अमन चावला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलोन मस्क के भतीजे और अंबानी के पोते अमन चायवाला के बारे में। अच्छा। यह एक बिजनेस कोच है जिसके इंस्टाग्राम पे एक से बढ़ के एक बिजनेस आइडियाज पड़े हुए हैं। यार हम कहां से पड़ गए यूट्यूब के चक्कर में। आज से यूट्यूब बंद और एक बढ़िया सा स्टार्टअप करूंगा, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा और एक बड़ा सा गाड़ी लूंगा। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी। उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने हैं। और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है। तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। अगर आपको 2 गाड़ियां चाहिए तो आपको रोटियां ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा रोटियां खिलाओगे तो ज्यादा गोबर मिलेगा और ज्यादा उपले बेचोगे। भाई ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसी गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है। हाँ भाई, तुम्हारा बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई बिजनेस चालू करने से पहले उसको कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो चलो तुम्हारे ही हिसाब से उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, तो भाई मेरे से बोल रहा है कि अगर रोटी उसको एक रोटी खिलाएंगे गोबर नहीं देगा, दो चलो उसके लिए 1 किलो आटा खिलाना होगा। अगर 1 किलो आटा खिलाएंगे उसको तो 1 किलो गोबर वो भी देगा या नहीं देगा। अगर मान लिया कि 1 किलो आटा गोबर दे भी दिया 1 किलो आटा खाने के बाद, उसके बाद 1 किलो गोबर का हम 5 उबला बनाते हैं। 5 उबला कैसे बेच रहे हैं? 2 रुपये। अगर वो 2 रुपये बिक रहा है तो 10 रुपया हो गया 5 उबला का दाम। आटा कम से कम सोचो, वो छोड़ो आटा का दाम, अगर नहीं तुमको पता आटा का दाम पाकिस्तान वाला से पूछ लो। पाकिस्तान वाला को छोड़ो या अपना यहाँ का जो प्राइस है, अपना यहाँ का रेट आटा का वो नॉर्मल 30 से 35 रुपया है। अगर 1 किलो आटा उबला 10 रुपया दाम हो गया, अगर 1 किलो आटा का दाम हो गया 35 रुपया। भाई इससे बड़ी गाड़ी तो नहीं, और जो हमारे बाबा दादा जो जमीन छोड़ के गए हुए हैं ना वो गिर जाएगा जरूर। और साथ में जो बाप दौड़ा दौड़ा के मारेगा ना डंडा, तो हम नहीं गिन पाएंगे कितना डंडा। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसी गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है। हम भाई सोच ही रहे थे कि ये बड़ा बड़ा लोग सब गाड़ी कहाँ से लेता है। भाई ने बता दिया, कितना अच्छा बता दिया। हम अंबानी साहब को सोच रहे थे, एलोन मस्क को सोच रहे थे कहाँ से इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है। और आप सब सीख करके बिजनेस चालू कीजिए, घर में बैठ के कुछ कीजिए नहीं। गोबरे के जनते हैं, गांव में गोबर होता है, बस बिजनेस चालू कीजिए और बस 2 दिन में फरारी बड़ा बड़ा गाड़ी का सपना है वो सब पूरा होगा अपना। ये आशीष चाय वाला भाई। और भाई तुम एक बात बताओ, तुम कौन सा गाड़ी लिए हो? हाँ, भाई ने भी उबला बेच करके गाड़ी लिया है, वो भी चलो देख लो। भाई आज मैं अपना पहला सपना पूरा करने निकला अपने उपले लेके। भाई आप सबके आशीर्वाद से मैंने पहले उपले बेच के अपनी पहली गाड़ी निकलवा लिया। भाई पहली गाड़ी का नाम बेंटली है और वो जो थोड़े से उपले बचे हैं भाई उसको बेच के मैं ये खरीदने वाला हूं, आप देख सकते हैं। यार इतना उबला बेच करके तुम ये बगल वाला महल क्यों खरीदोगे? जो थोड़ा और उबला बना लो और उसको बेच करके बगल वाला पूरा पाकिस्तान ही खरीद लो। पाकिस्तान तुम्हारा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई अगर आप भी सरकारी ट्रेन में बैठ के बोर हो चुके हैं तो भाई आप अपनी ट्रेन खरीद के चला सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको खरीदना है एक इंजन। भाई एक इंजन जो है वो 25 करोड़ रुपए का आता है और एक ट्रेन की बुग्गी जो आती है वो 3 करोड़ रुपए की आती है। भाई मिनिमम आपको 15 बुग्गियां तो लगानी ही पड़ेगी। तो 15 × 3 = 45 करोड़। 45 करोड़ रुपए के हुए ट्रेन के डब्बे और 25 करोड़ रुपए का हुआ इंजन। भाई टोटल मिला के आपकी अपनी ट्रेन बनके रेडी है 70 करोड़ रुपए में। भाई आपको ध्यान रखना है, आपको दिन के टाइम पे अपनी ट्रेन नहीं चलानी है, क्योंकि उस टाइम जो है सरकारी गाड़ियां ही चलती है। तो भाई आपको अपनी ट्रेन जो है वो सिर्फ रात को ही चलानी है। भाई आपको अपनी ट्रेन में सवारियां भी लेके जानी है, ताकि अगर पुलिस वाले आपको हाथ दे तो भाई आपको बोल देना है सर मैं सवारियों को ही छोड़ने जा रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो आपको जाने देंगे। आपको ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पे रोकते हुए जाना है ताकि सवारियां अपने स्टेशन पर उतर सके, क्योंकि भाई अगर आप ट्रेन नहीं रोकोगे तो अगली बार से सवारियां नहीं चढ़ेगी और बोलेगी भाई ये ट्रेन रोकता तो है नहीं। भाई तुम ये बात बताओ, अगर 70 करोड़ में ट्रेन कीन रहे हैं तो फिर पटरी कितना में किनेंगे? और एक बात बता दो कि 70 करोड़ रुपया जमा करने के लिए कितना उबला बेचना होगा? ये भी भाई तुम आइडिया दे सकते हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? चलो भाई वो तो ठीक है, मान लिए। अब तुम एक बात ये भी बता दो कि टिकट का जो प्राइस है वो सरकारी ही रखेंगे कि अपना से रखेंगे? और जो वो स्टेशन पे टिकट काटता है उसका वो अंदर खलासी रखेंगे कि उसका क्या करेंगे? उसको भी अलग अलग कहीं बैठाना होगा? भाई तुम ये भी बता दो हमें।
6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन चो। भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए के। भाई उसके बाद आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। भाई एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है आपको 10,000 रुपए, 300 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30 लाख रुपए। भाई आपने एक दिन का कमाया 30 लाख रुपए। भाई इस हिसाब से आपने दिन की 5 ट्रिप भी मार दी तो आपने टोटल कमाया 1.5 करोड़ रुपए। भाई अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एरोप्लेन बेच रही है, एक बोइंग और एक एयरबस। इस बिजनेस को आज ही शुरू करें क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इस बिजनेस पे कूद जाएंगे और आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तुम भाई एक बात बताओ, तुम कौन सा डिग्री लेकर के यहाँ पे हक रहे हो? तुम जो ये एरोप्लेन का बिजनेस हमें बता रहे हो और तुम जो बोल रहे हो कि बिजनेस स्टार्ट कर लो नहीं तो सब कूद जाएगा। अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ तुम्हें छोड़ो। ये जो खान सर बताते हैं, खान सर जो इतना रिसर्च करके बताते हैं, इनका भी थोड़ा सुन लेते हैं। अरबपति है ना, अरबपति। और अगर आपको गरीब बनने का शौक है तो अपनी एयरलाइन कंपनी खोल दीजिए। ये बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर का सबसे खराब इंडस्ट्री होता है एयरलाइन इंडस्ट्री। तो सुन लिए अमन चाय वाला भैया, आपको वहां पे लगाना है पंचर। भाई हम सोच ही रहे थे अगर इससे बिजनेस आइडिया लेंगे तो करोड़पति तो नहीं लेकिन रोडपति जरूर बना देगा। अब तुम ही देख लो, ये पंचर वाला हमें बना दिया। ये स्टार्टअप उसी दोस्त के साथ करना है जिसकी नजरें थोड़ी तेज हो। भाई आपके दोस्त को ढूंढना है लीकेज और आपको वहां पे लगाना है पंचर। भाई आपको एक पंचर लगाने के लेने हैं 50 रुपए और हवा भरने के लेने हैं आपको 5 रुपए। और भाई इस स्टार्टअप में आपकी कमाई ज्यादा तभी होगी जब आप पंचर की जगह नई नई ट्यूबें डालोगे। तो जब भी कोई आपके पास हवा भरवाने है, आपको बोला भैया हवा जा नहीं रही है, मेरे को लग रहा है पंचर है, तो वो भैया बोलेंगे आपको भैया एक बार चेक कर लो। तो जब आप चेक करोगे तो आपको बोला भैया पंचर तो है लेकिन मैं यहाँ पे पंचर लगा दूंगा लेकिन टिकेगा नहीं, तो वो भैया आपकी शक्ल देखेंगे। आपको उसी टाइम बोला भैया एक नई ट्यूब ही डाल दूं क्योंकि कल पता चले फिर आपको आना पड़ जाए दोबारा, पंचर लीक हो सकता है। और वो गाड़ी वाले भैया पहले से ही लेट हो रहे होंगे तो वो बोलेंगे आपको भैया इसमें नई ट्यूब ही डाल दो। ऐसे करके भाई एक दिन में आपको 10 ट्यूबें डाली है और एक ट्यूब का लेना है 500 रुपए। 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,000 रुपए। इस हिसाब से दिन का कमाया आपने 5,000 रुपए और महीने का वो आपका 1.5 लाख रुपए। भाई जहां पे आप पंचर की दुकान लगाते हो पेट्रोल पंप के सामने, एक टाइम आएगा वो पेट्रोल पंप आपका ही होगा क्योंकि पैसे इतने कमा लोगे आप। यार हम तो सोच ही रहे थे कि हम ही बस रोडपति बने हैं, लेकिन ना हमारे साथ साथ हमारे दोस्त को भी रोड पर लाकर ही छोड़ेगा। ये लगता है हमारे दोस्त भी इसी के बिजनेस आइडिया ले लेके इंस्पायर हुए हैं। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसके हाथों में बहुत जान हो। भाई आपको और आपके दोस्त को मिलकर डालना है लोगों के घर पे लेंटर। भाई इसके लिए आपको लेनी है लेंटर डालने की मशीन जो रोड़ी सीमेंट बजरी को घुमा के लेंटर का मसाला बनाए। भाई मशीन आपको किराए पे लेनी है, मैं थोड़ी देर पहले ही पता करके आया हूँ। भाई किराया जो मशीन का है वो 1,000 रुपए चल रहा है। भाई आपको 1,000 रुपए की मशीन पड़ेगी, 1,000 रुपए का डीजल लेना है और भाई एक लेंटर डालने के आपको मिलेंगे 20,000 रुपए। भाई आपको टीम थोड़ी बड़ी रखनी है क्योंकि लेंटर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो आपको जितनी टीम बड़ी होगी उतनी जल्दी मसाला फेंकेंगे और उतनी जल्दी लेंटर डल के रेडी हो जाएगा। भाई आपको अपनी टीम में एक इंजीनियर भी रखना है, वो क्या करेगा जैसे ही आपके दोस्त मसाला डालेंगे तो इंजीनियर जो है वो उसको प्लेन कर देगा। भाई आपकी टीम में जितने भी आपके दोस्त हैं आपको एक दिन का उनको देना है 1,000 रुपए। भाई आपको याद रखना है सिगरेट बीड़ी वाले दोस्त नहीं लेके जाने हैं क्योंकि वो पूरा टाइम सिगरेट ही पीते रहेंगे तो लेंटर कौन डालेगा। भाई तुम दोस्त का हाथ का टेंशन मत लो, उसका हथियार पकड़ते हाथ मजबूत है। और ये जो बोल रहे हो तुम, जो काम बता रहे हो उसे बिजनेस नहीं मजदूरी कहते हैं। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसके हाथ मुलायम हो। भाई सुबह सुबह आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है लोगों के घर पे और वहां पे जाके उनको नहलाना है। भाई आपके दोस्त को लगाना है सेंफी का बॉडी वॉश और आपको झाग बना के वहां पे डालना है पानी। और भाई आप अलग अलग साइज के बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर सकते हो, जैसे 6 फुट के बंदों से 60 रुपए, 3 फुट के बंदों से 30 रुपए। भाई एक दिन में आपको नहलाना है 100 बंदों को और एक बंदे से एवरेज लेते हैं 50 रुपए कमाई, तो आपने दिन का कमाया 5,000 रुपए। भाई 2,500 आपके 2,500 आपके दोस्त के। और भाई याद रखना आपको नहलाना सेंफी के बॉडी वॉश से ही है क्योंकि ग्लो तभी आएगा। और इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैंने अपनी बायो में दे दिया है, जल्दी जाके इस बिजनेस को आज ही शुरू करें। यार भाई पहले तुम ये बता दो कि कितना दोस्त लगेगा। कभी बोलते हो आंख तेज वाला, कभी बोलते हो हाथ मजबूत वाला, कभी तो बोलते हो हाथ मुलायम वाला बोलते हो। कहाँ से इतना दोस्त लाए? और छोड़ो दोस्त, तुम दोस्त तो आ ही जाएगा, कितना रहता है। उसके बाद देखो तुम जो बोल रहे हो कि एक आदमी को नहलाना है, मतलब कि समझो कि एक आदमी को घर जा करके नहलाएंगे, नॉर्मल सा नहलाएंगे तो कितना जाने में आने में पैसा लेने में आधा घंटा तो लग ही रहा है। उसके बाद तुम बोल रहे हो दिन भर में 100 बंदा को, 100 बंदा को कैसे नहला, 100 बंदा को हम नहला भी लेते हैं तो 50 घंटा हो रहा है। अगर एक पे आधा घंटा लग रहा है, 50 घंटा लग रहा है, तब पर भी अगर हर दिन हर रात नहलाते रहे ना, नहीं नहलाते रहे रगड़ते रहे, तब पर भी 24 घंटा होता है। 50 घंटा कहाँ से? तुम जो ये कहाँ से डिग्री लेकर के तुम ज्ञान बांट रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो है कि तुम भाई एक तुम बात बता दो, तुम झूठ मत बोलना, लेकिन इस बार तुम ये प्रमोशन कर रहे हो कि आइडिया दे रहे हो, बिजनेस आइडिया, झूठ मत बोलना भाई। गजब बेइज्जती है। भाई ये आइडिया हमें पसंद नहीं आया भाई, कोई दूसरा आइडिया तो यार।
भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। भाई आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे। आपको एक रात में 100 घर कवर करनी है तो आपने एक रात का कमाया 1000 रुपए, इस हिसाब से महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। भाई आपको याद रखना है कोई भी रात को निकलने से पहले भूत की पिक्चरें नहीं देखनी है, ना ही वीडियो कॉल पे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप रात को निकलोगे तो आपको लगेगा वो पीछे पीछे चल रही है। और भाई इस बिजनेस में ऐसा बहुत होगा कि आप जब लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो वो मना कर देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस घर पे जरूर जाना है जहां पे छोटा बच्चा हो। तो वहां पे 1 बजे जाके क्या करना है, आपको सीटी मार देनी है और डंडा मार देना है जोर से। इससे क्या होगा, वो बच्चा उठ जाएगा, वो मम्मी पापा को उठाएगा, वो मम्मी पापा उसके बोलेंगे भाई सो जा चौकीदारी आया है। तो अगले दिन जब आप पड़ोसियों से पैसा मांगने जाओगे, यही मम्मी पापा उनको जाके बोलेंगे भाई ये इसने हमारे बच्चे की फाड़ रखी है, डेली रात भर उसको सोने नहीं देता, इसको पैसे दो और निकालो। यार तुम जो ये बिजनेस बता रहे हो रात में चौकीदारी करने का, और ये बोल रहे हो 1 बजे जा करके किसी के दरवाजे पे सीटी बजाने का, उसके गेट पे डंडा मारने का, उसका बच्चा तो नहीं उठेगा, उसका बाप उठ जाएगा, और वो भी तुम्हारे जैसा इतना बड़ा डंडा लेकर के आएगा। उस डंडा पता है कहाँ घुसाएगा? समझदार हो, समझ रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन लट जरूर मिलेगा। उसका कम नहीं, उसका वो भरपूर मिलेगा। भाई यार ये भी यार तुम हमेशा मार खाने वाला खाली बस आइडिया बताते हो यार। भाई कोई अच्छा बताओ यार। भाई आपको ये बिजनेस उसी दिन करना है जिस दिन आपकी छुट्टी हो। भाई आपको सुबह से शाम तक करने हैं लोगों के कपड़े प्रेस। भाई प्रेस आप कोई भी ले सकते हो, बिजली वाली या कोयले वाली। भाई जैसा आपका बजट है, बिजली वाली प्रेस आती है 300 रुपए की और कोयले वाली आती है 800 रुपए की। भाई एक शर्ट पैंट के लेने हैं आपको 30 रुपए, एक साड़ी के लेने हैं 50 रुपए और एक सूट और सलवार के लेने हैं 100 रुपए। भाई प्रेस वालों का एक दिन का गल्ला होता है 2000 रुपए का। अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है तो इस हिसाब से आप महीने का कमाओगे 16,000 रुपए। भाई प्रेस करने से पहले आप एक बार कपड़े जरूर चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभार लड़कियों के सूट में सोने की चैन और अंगूठी लगी हुई आ जाती है। आपको वो अंगूठी वापस नहीं करनी है, आपको अपना किस्मत का समझ के वो रख लेनी है। भाई आपको लड़कों की पैंटें नहीं चेक करनी है, क्योंकि वो ज्यादातर फटी हुई ही मिलेगी। अगर पैंटों में पैसे पड़े रह जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी पैंटें फटी हुई है। हफ्ता में तो एक दिन संडे मिलता है, वो भी कपड़ा धोते धोते निकल जाता है, और वो उस दिन ये बिजनेस बता रहा है। चलो बता दिया तो मान लिया कि चलो बिजनेस हम कर लिए। और तुम जो ये बता रहे हो कि लड़की का सूट आता है उसमें चैन उन होगा, यार उसको रख लेना बस। यार हम कहे थे ये अमन चाय वाला हमें चोरी करना सिखाएगा, ये लोग सिखा भी दिया। ये नहीं बोल सकते थे कि उसको लौटा देगा आ गया तो। और ये जो बोल रहे हैं लड़का का पैंट फटा हुआ है, यार तुम भी लड़का हो, बेइज्जती भी करो पर लिमिट में। ये भी सबका नहीं पटा रहता है। और पता ना लड़का लोग अगर सुन लिया ना तुम्हें, तुम्हारा जेब पक्का फाड़ देगा मार मार करके। भाई तुम इसको छोड़ो, हम एक बिजनेस आइडिया बता रहे हैं। अभी सरसों का सीजन चल रहा है, तुम बस वहां पे चले जाओ, तुम योयो का टिकट काटने लगो, और तुम मतलब कि एक टिकट का चार्ज रखो 300 रुपया। अगर एक टिकट का चार्ज 300 रुपया रखते हो तो भर दिन में 10 कस्टमर तो आ ही जाएगा, और उसके हिसाब से तुम्हारा एक दिन का कमाई हो गया 3000 रुपये। अगर एक दिन का 3000 रुपया हो रहा है तो एक महीना का जोड़ लो 90,000 रुपया। 90,000 रुपया एक महीना कमा रहे हो, 3 महीना में ओडी अपने दूरे पे और अंबानी अपने बानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है।